हमारी नेक्स्ट पोएम है द होप। होप पोएम राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई। राजन अग्रवाल एक इंडियन राइटर हैं और ये राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये पोएम होप के बारे में लिखी है कि इस पृथ्वी पर या अर्थ पर कोई भी प्राणी है या जीव है, मनुष्य है, कोई वस्तु है या कोई पक्षी है, कोई जानवर है, वो सभी किससे संबंधित हैं? होप से संबंधित है। और किस प्रकार से संबंधित हैं या किस प्रकार से रिलेटेड हैं वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा हमारा है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सेप्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स कि होप को या आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम कॉल इट एक्सेप्टेशन, कुछ व्यक्ति, सम यहाँ पर्सन से लिया गया है, कुछ व्यक्ति इसे आकांक्षा कह के बुलाते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, और जो अन्य लोग हैं या कुछ लोग हैं वो इसे भविष्य की विचारों से भी संबंधित बताते हैं कि जो आशा है वो क्या है, भविष्य के विचारों से संबंधित। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये दूसरों के लिए आशा या परहित का कार्य है। सेकंड स्टैंजा हम पढ़ते हैं, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। अब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट ने कि लोग आशा के बारे में या होप के बारे में क्या क्या नाम देते हैं और क्या क्या सोचते हैं वो बताया, और फिर अपने बारे में बता रहा, टू मी, मेरे लिए, इट मीन्स पोइट के लिए, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम and live with enthusiasm and glow. To me, hope is the creation of soul. मेरे लिए जो आशा है या होप है वो एक आत्मा का क्रिएशन करना है या आत्मा का सृजन करने वाली है। That makes us feel pleasuresome, और यह हमें आनंद प्रदान करती है या खुशी प्रदान करती है। And live with enthusiasm and glow. लीप का मतलब ऐसे उछालना होता है, लेकिन यहाँ है कि ये हमारे अंदर जोश उत्पन्न करती है और उत्साह उत्पन्न करती है और हमें पूर्ण रूप से जोश से भर देती है। थर्ड स्टैंजा हमारा है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फेल्स अस with calm and quiet. In past we have survived on hope. और हमारा जो बीत चुका समय है या हमारा जो भूतकाल का समय था उसमें भी हम जीवित रहे या हमने अपने जीवन को जिया है। सर्वाइव जीना होता है, हम जीवित रहे या हमने अपने जीवन को जिया, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ होप के कारण। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम, सरमाइज का मतलब गैस या अंदाजा लगाना होता है, और हम भविष्य की कल्पना करते हैं या अंदाजा लगाते हैं, वो भी किसके कारण ही? होप के कारण। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा ही हमारे अंदर से नकारात्मकता के भाव को खत्म करती है और हमें सकारात्मक बनाती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और उस नकारात्मक भाव को खत्म कर हमारे अंदर शांति और स्पष्टता को पूर्ण कर देती है। थर्ड स्टैंजा के अंदर वो अपने जो समय बिता चुका है उसके ऊपर बताया है, और उसके बाद नेक्स्ट अब वो मनुष्यों से लेकर पक्षी तक आता है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, एक आशा ही पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, किसके लिए? अपने जो यंग वंस, छोटे बच्चों के लिए है, पक्षियों के बच्चों के लिए है, कि जो पक्षी हैं वो अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में
उड़ते हैं वो भी किसके कारण से, आशा के कारण, कि उन्हें ये आशा होती है कि हम उड़ेंगे और तलाश करके अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लेके आएंगे। एंड मटेरियल टू बिल्ड दियर होम्स, और अपने लिए अपने लिए घर बनाने के लिए या घोंसले बनाने के लिए वस्तुएं लेके आ सकेंगे या उनकी तलाश कर सकेंगे। फोर्थ स्टैंजा के अंदर पोइट ने पक्षियों के बारे में कहा था कि वो कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आसमान में उड़ने का है या घोंसले बनाने का है या अपने पक्षियों के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन तलाशने से है, सभी कार्य वो किसके कारण करता है, होप के कारण ही करता है। नेक्स्ट वो पेड़ पौधों के बारे में भी यही कह रहा है, वनस्पति के बारे में भी होप पर डिपेंड बता रहा है वनस्पति को भी। स्टैंजा फिफ्थ में हम पढ़ते हैं, इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. It is the hope that makes a bird. Bird का मतलब यहाँ कली है कि ये एक आशा ही है जो पेड़ पौधों पर कलियों को खिलने के लिए प्रेरित करती है, कलियों को उगाती है। स्टे ऑन, और उन कलियों को रोके रखती है। ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, उन शाखाओं पर या उन टहनियों पर तब तक रोके रखती है जब तक वो खिलकर फूल बनती हैं। ये आशा ही है जिसके कारण कलियां पेड़ पौधों की टहनियों पर रुकती हैं और उसके बाद खिलकर फूल बनती हैं। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप, जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी अपनी पत्तियों को होप के कारण ही या आशा के कारण ही गिरा देते हैं, या जब उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं वो इस आशा के कारण गिरा देते हैं दैट वन डे, कि एक दिन ऐसा आएगा, इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। ह्यूज यहाँ रंग से लिया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जब हम इन पुरानी पत्तियों को गिरा देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब नए हरे रंग की पत्तियों से जो पेड़ है वो पूरा लद जाएगा। लदन लदने से है या भरने से है, भर जाएगा। पोइट ने फोर्थ स्टैंजा में बर्ड्स की बात की, फिर फिफ्थ स्टैंजा में पेड़ पौधों की बात की, और फिर उसके बाद सिक्स्थ स्टैंजा में दोबारा से वो पर्सन्स पे आया या मनुष्यों पर आया है। Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope enlightens the gloomy thoroughfares. Gloomy मतलब अंधकार वाली जगह पर आशा ही है जो हमें जीवन में अंधकार में रास्ते से हमें नए मार्ग दिखाती है या नए राह दिखाती है और उसे प्रकाश में बनाती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, हमें रास्ता दिखाने के साथ साथ ही यह हमें जोश और उत्साह को भी महसूस कराती है और हमें प्रत्येक दिन नए कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। लास्ट स्टैंजा हमारा है, होप मेक्स लाइफ गो ऑन. Life is derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. Hope makes life go on. आशा ही जीवन को निरंतर जीते रहने का प्रेरित करती है और उसे कंटिन्यूस रखती है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, और जीवन के कारण ही, आशा के कारण ही हमारा जीवन उत्पन्न है या निर्मित है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, और आशा ही जीवन का एक श्रेष्ठतम या एक सबसे अच्छा आरंभ है। प्राइम यहाँ प्रारंभ से है, आरंभ है जिस दिन से एक मनुष्य का जन्म होता है। और इस पूरी पोयम में लास्ट में बस यही है कि इस पोयम के अंदर सिर्फ पोइट ने यही बताया है कि जो कोई भी कार्य है हमारे जीवन में वो सिर्फ किस पर निर्भर है, होप। इसीलिए हमें हर कार्य में अपनी होप बनाए रखनी चाहिए और होप के कारण ही हमारी सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं।